अभी हम ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट नाउन जो है वो सीख रहे हैं, नाउन के बारे में जान रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और सुनिए कि नाउन क्या होता है। नाउन जो है ये संज्ञा, जिसको हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। नाउन, a noun is anything that includes a person, a place or a thing. नाउन एनीथिंग माने कुछ भी हो सकता है, नाउन कोई भी वस्तु हो सकती है, दैट इंक्लूड्स जिसके अंडर में आता है पर्सन। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, नाउन क्या हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एनी पर्सन। अ प्लेस, कोई भी स्थान हो सकता है, और थिंग, और कोई भी वस्तु हो सकती है। जो भी हम देखते हैं या फील करते हैं वो सब नाउन है। आसपास जो हमारे फिजिकली हम देखते हैं या हम हमारे माइंड में इमोशनली जो फील करते हैं वो सभी नाउन की कैटेगरी में आता है, वो नाउन ही है। अ नाउन इज एनीथिंग, कोई भी दैट इंक्लूड्स अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। उसमें कोई भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु हो, उसे हम नाउन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, याद कर सकते हैं, और हिंदी में भी इसको समझा जा सकता है। ये देखिए हरगोविंद। अब हरगोविंद क्या है, किसी व्यक्ति है, कोई पर्सन है। हरगोविंद इज ए पर्सन, कोई व्यक्ति है जिसका नाम है हरगोविंद। इसी तरह हम देखते हैं मथुरा। मथुरा है एक प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है। मथुरा क्यों फेमस है सब जानते हैं, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व में भी फेमस है। और उसके बाद मथुरा है, एक प्लेस है। और चेयर जो है, चेयर क्या है, थिंग है, वस्तु है। चेयर है वो वस्तु है, थिंग है। ऐसी फैन है, वो भी कोई चीज है, थिंग है। तो ये आपको याद हो गया होगा। वैसे नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो ये नाउन की डेफिनेशन है, ये आपने सीख ली होगी। और आप अपनी नोटबुक लेके साथ में बैठिए और इसको लिख भी लीजिए। साथ में लिखेंगे तो आपको जब ऑफलाइन होंगे, जब नेट आप नहीं चला रहे होंगे, तो अपनी बुक्स, नोटबुक से आप इसको रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, जब ये आप वीडियो क्लास देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप नोटबुक लेके बैठिए, सो दैट यू कैन राइट इट डाउन और यू कैन रेफर इट लेटर ऑन। बाद में आप देख भी सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेनली थोड़ा सा मोटे तौर पे हम लें तो नाउन के दो वैसे पार्ट हैं। एक होता है कॉन्क्रीट नाउन, ये है कॉन्क्रीट नाउन। ये क्या होता है कॉन्क्रीट? जो हमें दिखाई देता है, जो हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, जो देखा जा सकता है, या इसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं या देख सकते हैं, वो होता है कॉन्क्रीट नाउन। और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इस नाउन के अंडर में, कॉन्क्रीट नाउन के अंडर में, हम देख रहे हैं फोर नाउन्स हैं। कितने नाउन है? फोर नाउन्स हैं। तो इसको एक एक करके समझते हैं कि ये नाउन क्या क्या है। सबसे पहले देखिए प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? इसको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति से संबंधित, व्यक्ति, इससे मेनली क्या होता है कि नाम होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नाम, ध्यान रहे, नाम प्रॉपर नाम से बुलाया जा रहा है, प्रॉपर नाम से पुकारा जा रहा है, या उसका नाम रख दिया गया है। मानव। मानव, ये हम देख रहे हैं, मानव एक व्यक्ति है, पर्सन है, मानव इज अ पर्सन। इसमें कोई और भी नाम हो सकता है, रोहित, मोहित, सुनील, गीता, सीता, एनीबडी कैन बी देयर।
तो वो एक व्यक्ति है, पर्सन है, वो नाउन है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, मानव। नोएडा, नोएडा क्या है? एक महानगर है, शहर है, यूपी में है। तो ये दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। तो नोएडा एक बड़ा शहर का नाम है, इसलिए ये प्लेस है। यहाँ देख रहे प्लेस है, तो ये नोएडा, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है क्योंकि इसका नाम है वाकई। गंगा, गंगा किसका नाम है? रिवर का नाम है, नदी का नाम है, जिसको हमारे देश में पूज्य मानते हैं। और गंगा जल का बहुत महत्व है, पूजा अनुष्ठान में उसका बहुत प्रयोग होता है। गंगा को हम माँ भी मानते हैं, पवित्र है वो, हमारी माँ है, इसलिए माँ मानते हैं। तो गंगा जो है ये रिवर का नाम है, गंगा। ऐसी हिमालय, हिमालय किसका नाम है? माउंटेन का नाम है। तो हिमालय जो है ये भी प्रॉपर नाउन होगा। और जो भी नाम आपके दिमाग में आता है, आपके विचार में आता है, वो सब प्रॉपर नाउन होगा। अब सेकंड नंबर पे आता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में, जिसको हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, ये कॉमन नाउन, इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। और इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, हॉर्स। हॉर्स एक पूरी प्रजाति है, पूरा हॉर्स, कोई सा भी हॉर्स हो सकता है, ब्लैक हॉर्स, व्हाइट हॉर्स, स्मॉल हॉर्स, फास्ट हॉर्स, बिग हॉर्स, कोई भी घोड़ा, कोई हॉर्स, हॉर्स की पूरी प्रजाति, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है। हॉर्स, हॉर्स की पूरी प्रजाति उसको रिप्रेजेंट करता है, पूरी कैटेगरी को, इसलिए यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन है। डॉक्टर है, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, यहाँ किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं है। आंखों का डॉक्टर, दांतों का, पेट का, कोई भी डॉक्टर, विदाउट एनी नेम। तो ये डॉक्टर, ये क्या है? ये भी कॉमन नाउन है। ये डॉक्टर की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, पूरे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर, कोई भी हो सकता है डॉक्टर इसमें। मैन, मैन आदमी कोई भी हो सकता है, उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये कॉमन है। वुमेन भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, इनमें सभी, ये सभी इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा ये हो गया कॉमन नाउन क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। ओके, इसमें क्या है कलेक्टिव नाउन में, कि लोगों का ग्रुप या वस्तुओं का ग्रुप, उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक है ये। इसमें क्या क्या आता है? टीम भी आ सकती है, एक से अधिक लोगों की टीम होती है। भीड़ जो होती है, क्राउड है, ये भी आ सकती है, CROWD, क्राउड, लोगों, जहां लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है। पुलिस भी आ सकती है, पुलिस के अंदर बहुत सारे होते हैं, पुलिसमैन होते हैं। तो यहाँ पर पुलिस पूरा डिपार्टमेंट है, टीम है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, आर्मी जो बहुत सारे सोल्जर्स हैं, उनको मिला के है, इंक्लूडेड है, तो उसके अंडर में बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं, तो ये ग्रुप है, आर्मी इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इसको बोलते हैं, इस नाउन को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अगला हम सीखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो सकता है, गोल्ड है, आयरन है, वुड है, मिल्क है, सैंड है, जिससे कोई चीज बनती है, कोई भी मटेरियल चीज वस्तु है, वो मटेरियल नाउन में आता है। ये समझ गए होंगे आप। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको ध्यान दें। अब तक हमने जो सीखे हैं चार, ये कौन से? ये दीज आर कॉन्क्रीट नाउन्स, ये कॉन्क्रीट नाउन्स हैं, या स्थूल बोलते हैं, स्थूल संज्ञा, स्थूल है ये, जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन ये वाला है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट को हम ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, neither we can see nor we can touch it, we can only feel it। हम अपने मन में इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये हमारे भाव होते हैं, मन के भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जो हमारे माइंड में रहते हैं। जैसे जॉय, जॉय को हम फील कर सकते हैं, अगर हम, हमारा मूड अच्छा है तो हम जॉय फील करेंगे। सक्सेस,
सफलता, सफलता ये भी हमारे माइंड में है, भाव है ये हमारा, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सक्सेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फियर है, डर, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरीके से नाउन्स जो हैं ये आपके 5 टाइप्स के नाउन्स हैं। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज नाउन, अगर कोई पूछता है व्हाट इज नाउन, तो आपको इसका रिप्लाई देना है, अ नाउन इज एनीथिंग दैट इंक्लूड्स अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल, हरगोविंद, मथुरा, चेयर, फैन और कोई दूसरा नाम भी आप बता सकते हैं। क्लियर? अब है टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो टाइप्स ऑफ नाउन 5 हैं यहाँ पर, जिसमें है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं कॉमन नाउन, थर्ड है समूहवाचक संज्ञा या इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन जिसको हिंदी में बोलेंगे पदार्थवाचक संज्ञा, और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा भी कुछ और भी नाउन्स होते हैं जो हम इसको यहां देख सकते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन। ये क्या है? काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं। ये आपका हो गया काउंटेबल नाउन जिसको हम गिनती कर सकते हैं। जैसे किस किस चीज की हम गिनती कर सकते हैं, गिन सकते हैं? जैसे बुक, बिल्कुल इसकी गिनती की जा सकती है। बॉय, रुपीज, रुपयों की गिनती की जा सकती है। और एप्पल्स, इनकी भी गिनती की जा सकती है। तो इनको हम बोलते हैं दीज आर काउंटेबल नाउन्स। और अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल में क्या कहा आएगा? जो जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, दैट वी कैन नॉट काउंट। जैसे मिल्क, वाटर, सैंड, बालू, मिल्क, ये देखिए, ये जो नाउन्स हैं ये अनकाउंटेबल है, हम इनकी गिनती नहीं कर सकते। आज आपने सीखा है नाउन्स और नाउन्स के प्रकार, नाउन्स के टाइप्स। इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। उसके बाद आगे फर्दर सीखते हैं, नाउन्स के बारे में और जानेंगे। नाउन्स का चैप्टर बड़ा है, उसमें और सीखना है। आगे नाउन्स के बारे में बहुत सीखेंगे, काफी है। तो इसको नोट करते जाइए, सीखते जाइए, फिर आगे और स्टडी करते हैं। ठीक है, थैंक यू।